अगर आप भी घर बैठे ब्लॉगिंग करके महाना लाखों रुपए अर्न करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे मेथड शेयर करने वाला हूं जो आपको YouTube पर किसी ने भी नहीं बताए होंगे। और इन मेथड्स को यूज करके आप आसानी से घर बैठ के ब्लॉगिंग की मदद से लाखों रुपए कमा सकते हो। जिन तरीकों से मैं खुद कमा रहा हूं वही तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप ऑलरेडी ब्लॉगिंग करते हो तो आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस ब्लॉगिंग से रिलेटेड देखी होंगी, लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होंगी और सब लोग जो है वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेचने में लगे हुए हैं। जबकि यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है, एक सोर्स ऑफ इनकम है जहां से आप मंथली अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। बट फिर भी यूट्यूबर स्टिल इस बात के ऊपर जो वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि भाई उन्हें ऑनलाइन ही कोर्स बेचने हैं, लाइव क्लासेस देके ही लोगों से पैसे बटोरने और कोर्सेज बेचने। बट मैं इंशाल्लाह इस चीज को खत्म करने के लिए ही यूट्यूब पर आया हूं। बस आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए यार, वो प्रीमियम चीजें जो आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होंगी, मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल समर अली टीवी के ऊपर वो ही चीजें शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मैं इस यूट्यूब चैनल की मदद से ये प्रूव करूंगा कि भाई यूट्यूब के ऊपर फ्री में भी लोग वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लोग यूट्यूब के ऊपर आकर फ्री में ही सब चीजें सीख सकते हैं। जो लोग साइड पे जाके ऑनलाइन अपना कोर्सेज जा, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस आप देख लें, नीचे जो उन्होंने एक टैग लाइन चलाई होती है, जी हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें हमारे पेड कोर्सेज खरीदने के लिए, जबकि वो यूट्यूब से भी लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की अगर सपोर्ट रही तो मैं इस चीज को जो वो खत्म करूंगा। तो आज की इस वीडियो में भी आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूं कि आपको कहीं पर जाकर पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी बंदे को पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बहुत सारे पेड कोर्सेज अभी भी कर रहा हूं और मैंने पेड कोर्सेज किए भी हैं। मैं चाहे जितने भी कोर्सेज करूंगा, पेड जितने भी महंगे हुए मैं कोर्सेज करूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा जो पैसा कमा रहा हूं ब्लॉगिंग से। सो वो कोर्स करने के बाद मैं आप लोगों को इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पर जो बंदा आएगा वो शख्स कभी भी जाकर किसी भी पेड कोर्स में जो वो एनरोलमेंट जो वो नहीं करवाएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम जो है वो एक एपीके नीच के ऊपर बात करने वाले हैं। एक आपको ऐसा माइक्रो नीच कीवर्ड देने वाला हूं जिसके ऊपर अगर आप ईएमडी डोमेन परचेज करते हो, ठीक है, और आप उसके ऊपर बहुत जल्द जो वो रैंक भी कर सकते हो और एक ह्यूज अमाउंट जो वो उससे अर्न भी कर सकते हो। बट उसके लिए स्टिल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। यार देखो, अगर आपने कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, तो आपको ये बात माइंड में रखनी होगी कि जो बातें मैं बता रहा हूं अब उनको आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। इससे ये होगा कि यार देखो, जो चीज आपको लोग पैसे देकर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनका कहना यही होता है कि भाई YouTube के ऊपर ऑडियंस जो वो सीरियस नहीं होती। बट मैं ये चीज रॉन्ग प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दी कि भाई जो चीज आप फ्री में लोगों को सिखा सकते हो वो फ्री में सिखाओ। और इंशाल्लाह उससे ये होगा कि लोगों की जो सपोर्ट है वो आपके साथ रहेगी, लोगों की दुआएं आपके साथ रहेंगी। पैसा जितना ज्यादा आप इधर से कमाओगे उससे भी कहीं ज्यादा जो आप ब्लॉग से कमा सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा रहा हूं, ठीक है। मुझे कभी लालच नहीं रहा कि भाई मैं पेड कोर्स करवाऊं या ये करवाऊं। हालांकि मुझे भी लोग कहते हैं कि भाई आप भी पेड कोर्स करवाओ, बट मैं पेड कोर्स कभी भी नहीं करवाऊंगा। और इंशाल्लाह मेरा चैलेंज रहेगा इस चैनल के ऊपर। मैंने शुरू वाले दिन भी यही बात की थी, आज भी यही कहता हूं, और इंशाल्लाह जब तक ये चैनल है मैं यही बात कहूंगा कि भाई मैं पेड कोर्स कभी भी नहीं करवाऊंगा। मुझसे जितना हो सका मैं लोगों को फ्री में सिखाऊंगा और हो सका तो मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी। तो आपने सबसे पहले इस वीडियो को सीरियसली लेके कंप्लीट वॉच करना है। मैं आपको सबसे पहले कंप्लीट रिसर्च दूंगा कि इस नीच के ऊपर काम हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये नीच क्या है, इसमें कितना पोटेंशियल है, इस पे कितनी अर्निंग कर सकते हो, ये सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि अब आपको वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी तरीका जो वो कौन सी टेक्निक यूज करनी है। वो यूट्यूबर जो आपके साथ बातें शेयर नहीं करते हैं वो कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, वो एक्चुअल में कौन से मेथड्स को फॉलो करके वेबसाइट बनाते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने डोमेन किस तरह से परचेज करनी है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने कंटेंट किस तरह से लिखना है, कितना कंटेंट लिखना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कंटेंट लिखने की। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने अब ऑफ पेज को किस तरह से लेकर चलना है, क्योंकि ऑफ पेज जो मेजर पॉइंट है इसमें। एंड इसके अलावा लास्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि अब आपको जो इससे अर्न किस तरह से करना है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू अब आप इससे अर्निंग कर सकते हो। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आपने
जो वो लाजमी से कंप्लीट वॉच करना है। अब यही चीजें हैं जो आप मुझे मेरे मकसद में मुझे कामयाब कर सकती हैं। अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखोगे, वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ये 3 काम अगर आप लोगों ने कर दिए तो मैं इस चैनल के ऊपर एक ह्यूज ऑडियंस बिल्ड कर लूंगा और उसके बाद हम एक ऐसी पावर इंशाल्लाह क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देंगे कि यार जहां पर आप लोग पेड कोर्सेज करवा रहे हो वहीं पर खुदा का खौफ करके लोगों को फ्री में स्किल्स सिखाओ। पहले ही जो है पाकिस्तान की मुआशी हालत जो है वो आप लोगों के सामने है, लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, नौजवान तबका बहुत ज्यादा बेरोजगार है और आप लोग फिर ऊपर से पैसे लेकर गरीबों को जो वो इस तरह के पेड कोर्सेज करवा रहे हो। सो अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह इस चैनल की मदद से ये मैसेज पूरी जो वो पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं उन तक इंशाल्लाह डिलीवर होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले हमारा चैनल ओपन है जी। आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है एंड बेल आइकन प्रेस कर देना है समर अल टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। सो आ जाते हैं जी अपने कीवर्ड की तरफ। सो ये देखें जी, ट्रैफिक राइडर मोड एपीके के नाम से एक कीवर्ड है, ठीक है। अब इसकी जो है वो कंप्लीट रिसर्च कर लेते हैं और इसके ऊपर अगर आप लोग मेहनत करो तो आप इस पे कामयाब भी हो सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कीवर्ड का हम यहाँ पर देख लेते हैं जी सर्च वॉल्यूम। इसका जो ग्लोबली सर्च वॉल्यूम है वो है जी 462 के, यानी कि 4,62,000 लोग एस्टिमेटेड इसको सर्च करते हैं। वैसे इसका नॉर्मल ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है वो सैमरेज जो वो कम ही शो करवाता है। आप इसको जो वो इसका 2x मान के चल सकते हो, ठीक है। एंड नीचे आ जाते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले इंडिया से ट्रैफिक आ रही है, उसके बाद फिलिपाइन से, उसके बाद पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश वगैरह से ट्रैफिक आ रही है, उसके बाद नेपाल वगैरह से, बट वो थोड़ी कम है तो इसलिए हम इनको कंसीडर नहीं करते। पहले टॉप 4 या 5 कंट्रीज को जो हम टारगेट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान मैंने ओपन किया हुआ था बट हम पाकिस्तान को रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए जी, एक इंडिया की कंट्री जिससे 3 लाख के राउंड अबाउट जो ट्रैफिक आ रही है, वैसे इससे भी ज्यादा होगी, इसकी मैं आपको मजीद भी रिसर्च करके दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए जी, ये मैंने यहाँ पर इंडिया जो वो सर्च किया तो यहाँ पर इंडिया की ट्रैफिक आ गई है जी 3 लाख के राउंड अबाउट जो ट्रैफिक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर देखिए जी टॉप SERP यानी कि सार्प में कौन कौन सी वेबसाइटें रैंक है। अच्छा, इनको मैं एक बार एक्चुअल में वेबसाइट में आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूं कि वो वाली किस तरह से काम कर रही है। पहले इसका सर्च वॉल्यूम हम एग्जैक्ट मालूम कर लेते हैं कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं इस अपने अकाउंट पे। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारा जो फेसबुक का पेज है समर अल टीवी के नाम पे, आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी छोटी सी ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो इस पेज को भी फॉलो कर लें। यहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत वीडियोस देखने को मिलेंगी आपको। और एक्चुअल में जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मैं यहाँ पे भी आप लोगों को जो वो सिखाऊं किस तरह से के ब्लॉगिंग करनी और ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ठीक है। सो एक्चुअल में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं फेसबुक पे, तो हमारा मैसेज वहां पर भी डिलीवर होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जी गूगल के ऊपर। एंड गूगल पर आने के बाद हम यहाँ से जो अपना यहाँ पर सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सर्च सेटिंग में जाते हैं एंड सर्च सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अदर सेटिंग्स में आते हैं। देन यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन में आ जाते हैं। एंड देन यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे इसके जो रीजन है वो हमने पहले साउथ अफ्रीका की हुई थी, मैं किस चीज के ऊपर सर्च कर रहा था, तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद हमने कीवर्ड एवरीवेयर का जो एक्सटेंशन है वो मैंने इंस्टॉल की हुई है, आप लोगों को परचेज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सो यहाँ पर मैं आकर जो सर्च कर लेता हूँ एंड सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए जी, इसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो यहाँ पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने एक्सटेंशन की जो है वो कंट्री जो वो भी चेंज करनी होती है। सो मैं यहाँ से एक्सटेंशन की जो कंट्री है वो भी यहाँ पर इंडिया जो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से इंडिया मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड इंडिया सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एक बार फिर से दोबारा जो है वो रिफ्रेश कर देता हूँ। सो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखिए जी, मैंने गूगल की भी वो कंट्री चेंज कर लिया और इसकी भी कंट्री चेंज की। तो यहाँ पर देखिए जी सर्च वॉल्यूम इसका भी तकरीबन यहाँ पर 3 लाख जो है शो करवा रहा है। चले हमें जो एक अच्छा, यानी कि यहाँ से जो हमें एक सर्च वॉल्यूम मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जिनका ऑलमोस्ट सर्च वॉल्यूम अच्छा है, सो आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अगेन आते हैं जी अपने उसी टॉपिक के ऊपर। हमने ये चीज तो देख ली कि सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सीख के कीवर्ड डिफिकल्टी 34 है जो कि हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पर देखिए जी शार्प रिजल्ट में देख लेते हैं। अच्छा, जो मेन चीज मैं आपको दिखाने वाला था जो एक्चुअल में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल होगी वो ये है कि यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट है ट्रैफिक राइडर मोड.in के नाम से, ठीक है। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ एंड इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक और वेबसाइट है जी ट्रैफिक
riderApp.com के नाम से, ठीक है। सो इस वेबसाइट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअल में ये दो वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखानी थी, इसके अलावा यहाँ पर और कोई वेबसाइट तो है नहीं, बट आप अभी आपके पास चूंकि कंपटीशन कम है, ठीक है, सो आप इसमें जो वो आ सकते हो और इसके ऊपर काम कर सकते हो। काम किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देखिए जी, ट्रैफिक राइडर मोड ट्रैफिक राइडर ऐप.com के नाम से ये वेबसाइट है, ठीक है जी, जो कि सिंपल इस एक ऐप के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें, और इसके अलावा इस ऐप से रिलेटेड क्यूरीज जो है उसके ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश वगैरह कर रही है अपने कंटेंट को पूरा करने के लिए। एंड इसके अलावा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए जी, इस टाइप का कंटेंट लिखा गया। अच्छा, कंटेंट मजीद एनालाइज करते हैं, पहले इसकी ट्रैफिक देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं ट्रैफिक आपको सिमिलर वेब में आपका इसकी ट्रैफिक दिखाऊं, सो आप लोग देख सकते हो इसकी ट्रैफिक जो है वो तकरीबन 5,000 और 3,000 है, ठीक है। चूंकि अभी ये वेबसाइट जो वो न्यूज स्टार्ट की गई है, तो इसलिए इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो थोड़ी कम है। इसी के साथ अगर हम इस वेबसाइट को देखें, ठीक है, ट्रैफिक राइडर के नाम से, अब देखें इस बंदे ने क्या किया हुआ है जी, इसने सिंपल जनरेट प्रेस की थीम यूज की हुई है, ठीक है। उसके बाद इसने टाइटल दिया हुआ है, एंड इसके अलावा इस टाइप का कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ, इमेजेस वगैरह यूज की हुई है, एंड इसके अलावा यहाँ पर डिटेल्स वगैरह दी हुई है इस ऐप के बारे में। उसके बाद एफएक्यूज वगैरह ऐड की हुई, ये सब चीजें मैं आपको मजीद डिटेल में आगे चल के समझाता हूँ, पहले इसकी ट्रैफिक आपको दिखा दूं। सो ये देखें जी, इस बंदे की ट्रैफिक यहाँ पर देखें किस तरह से बूस्ट हुई है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर इसकी ट्रैफिक जो वो तकरीबन 1,000 थी, ठीक है, नवंबर में, और इस वेबसाइट पे अभी जो ट्रैफिक है वो तकरीबन, सॉरी, यहाँ पर नवंबर में 100 थी और ये अभी जो है इतनी जा चुकी है। लेकिन ये ट्रैफिक जो वो सही शो नहीं करवा रहे, उसकी रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद इस सैमरश के अंदर इसकी ट्रैफिक देखें, सो इस वेबसाइट की ये देखिए .in थी, तो इसकी यहाँ पर देखें ट्रैफिक जो वो 15,000 हमें शो करवा रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा इसका जो यूआरएल है मैं आपको कॉपी करके अगेन सैमरश में जाके इसको चेकआउट करवाता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के मोटिवेशन करने के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। बाकी आपने जब इस वीडियो को देख लेना तो उसके बाद आपने खुद आकर इन चीजों को एनालाइज करना है, एंड एनालाइज करने के बाद आपने इनको देखना है कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हो, फिर आप सेम इसी तरीके से काम करते रहो। आप जस्ट इसी कीवर्ड के ऊपर काम कीजिएगा, बाकी जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना होगा वो मैं आपको वक्त के साथ साथ जो वो शेयर करता रहूंगा। हम हमारा ये कंपटीटर है, हम इसको लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, एक बैकलिंक इस बंदे ने बनाया हुआ है, ठीक है, 15,000 की ये मंथली ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जी, इसकी ट्रैफिक किस तरह से बूस्ट हुई है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कंटेंट कितना लिखा हुआ है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं गूगल के अंदर, ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गूगल के अंदर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइट, ठीक है। आगे मैं सॉरी, मैं एक्चुअल में यहाँ पर काफी सारी जो वेबसाइट है वो सर्च करता रहता हूँ, तो इसलिए इस तरह की शो हो रही है। सो यहाँ पर देखें जी, इसके टोटल कितने अच्छे रिजल्ट शो हो रहे हैं, मतलब कि इस बंदे ने जस्ट 6 आर्टिकल अभी तक पब्लिश कर रखे हैं, ठीक है। इसका एक ये जो वो होम पेज कंटेंट आ गया, उसके बाद इसने कुछ पोस्टें पब्लिश कर रखी हैं, डाउनलोड की कैटेगरी बना के उसमें एक कैटेगरी कर रखी है, ठीक है। उसके बाद एक डीएमसीए का पेज बना रखा है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये इसने जस्ट पेज बना रखे हैं, और इन पेजेस के ऊपर इस बंदे ने जो ये वाली वेबसाइट रैंक करवा रखी है, और इसकी ट्रैफिक मंथली मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि जो वो कितनी है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था कि हमने एक कीवर्ड एनालाइज करना था। अब आपने इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं अभी वीडियो आपके लिए बोरिंग हो रही हो, वीडियो आप समझ रहे हो कि यार पता नहीं समर भाई इतना बड़े वीडियो बना दिया, लेकिन यार देखो, अब आपको फ्री में कोई चीज चाहिए ना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो वो ब्लॉगर यूज करते हैं, जिनको हम प्रो ब्लॉगर कहते हैं। भाई प्रो कुछ भी नहीं होता, बस उन लोगों को जो उनकी थिंकिंग होती है ना, वो उस लेवल की होती है, उनका जो सोचने का एक मतलब कि माइंड सेट होता है ना, वो उस लेवल को सोचते हैं। हमें लगता है कि यार को वो प्रो है, प्रो नहीं होते हैं, बस उनका एक आइडिया होता है, वो उस आइडिया के मुताबिक वर्क करते हैं और वो जो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप लोगों ने अब क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि इस वेबसाइट, अब देखें जिस बंदे की ये वेबसाइट है, ठीक है, अगर आप में से किसी की वेबसाइट होती, और मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मे भी हमारे किसी पाकिस्तानी भाई की हो, बट अगर किसी पाकिस्तानी की नहीं भी है, इंडियन किसी दोस्त की है, सो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी की टाइम में ये 15,000 ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। अभी चूंकि ये न्यू डोमेन है, सो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये ऑफ पेज के ऊपर वर्क करेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बैकलिंक के अलावा जो वीडियो रैंक नहीं, सॉरी, हमारा आर्टिकल रैंक नहीं होता। तो भाई जब आप चीज ऐसी चूज करो ना जिसमें पोटेंशियल हो, जिसमें पावर हो, तो फिर बैकलिंक की भी जरूरत नहीं होती, आपकी चीजें विदाउट बैकलिंक जो रैंक करना स्टार्ट कर देती हैं।
आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई कि जो कीवर्ड है वो मैंने आपको दे दिया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि अब आपने इसके ऊपर काम किस तरह से करना है। तो सेकंड स्टेप में आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है regiservice.com के नाम से, REGREY के नाम से, ठीक है, .com के नाम से, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है एंड इसके ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, अपना जो इसी कंपटीटर का जो कीवर्ड है इसको भी ओपन कर लेना, बट कोशिश कीजिएगा कि ये जो लफ्ज मोड का है ना इसको आप ना ही यूज करें तो बेहतर है। अगर आप यूज भी कर लें तो वैसे अब इसने भी परचेज की हुई है, कोई इशू तो नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि मोड का लफ्ज आप ना ही यूज करो तो बेहतर है, चूंकि आपने एडसेंस का अप्रूवल भी लेना है। तो हम यहाँ पर ट्रैफिक राइडर APK.PK कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये डोमेन सिलेक्शन में मिस्टेक नहीं करनी। जिससे आप देखें इस बंदे ने क्या किया हुआ है, जिसने .in सिलेक्ट की हुई है, और .in सिलेक्ट की हुई है तो यहाँ पर देखें इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो टोटली इंडिया में है। चूंकि ये CTLD डोमेन होता है, मतलब कि कंट्री बेस्ड डोमेन होते हैं, ठीक है। जिसमें कंट्री जो वो बेस्ड डोमेन में ये होता है कि आप लोग सेम उसी कंट्री को टारगेट कर रहे हो जिस कंट्री का आपने CTLD परचेज कर रखा है। अगर आप पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको यहां पर देखे पहले दिखाया भी है कि भाई पाकिस्तान में इसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन 33,000 है, ठीक है। उसके बाद फिलिपाइन में जो इसका 33,000 है और इंडिया में जो इसका 3 लाख है। अगर आप इंडिया को टारगेट करना चाहते हो तो आप क्या करो, सेम इसी वेबसाइट पर आ जाओ और यहाँ पर .in लिख दो, ठीक है। .in लिखने के बाद आप सिंपल सर्च करें और आप इस बंदे को भी बीट कर सकते हो। ये जो बंदा काम कर रहा है इसको किस तरह से बीट कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो डोमेन है वो किस तरह से वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे सामने रिजल्ट्स आ चुके हैं। ट्रैफिक राइडर APK.in के नाम से डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। .com में डोमेन अवेलेबल है, .top में, ठीक है। ये ऐसे डोमेन एक्सटेंशन है जिनको आप कंसीडर कर सकते हो और इनके ऊपर जो वेबसाइट बना सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप .in में परचेज कर लो, वेल एंड गुड। क्यों कि आप इंडिया को टारगेट कर सकते हो। उसकी रीजन ये है कि जो इंडिया की ऑडियंस है, ये जो वेबसाइट रैंक है, ठीक है, इसको आप डी रैंक कर सकते हो। उसकी रीजन ये है कि इस वेबसाइट को आप इस तरह डी रैंक कर सकते हो कि आप जो वो इससे अच्छा कंटेंट लेकर और इससे ज्यादा अच्छा जो वो मतलब कि बैकलिंक्स बनाकर आप इस वेबसाइट को भी डी रैंक कर सकते हो। अब कंटेंट किस तरह से लिखना है वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। अच्छा, आपने ये काम कर लिया, आपने डोमेन वगैरह परचेज करके वेबसाइट सेटअप कर लेनी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि भाई आपने किस तरह से वेबसाइट सेटअप करनी है। एंड इसके अलावा आ जाते हैं अगेन इस वेबसाइट के ऊपर। अब आपने क्या करना है जी, आपने एक आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है। अब आर्टिकल लिखने की जो वो आपकी टेक्निक एक ऐसी होनी चाहिए कि भाई आपका कंटेंट पढ़ने के बाद भी गूगल को लगे कि हाँ भाई इस बंदे ने जो वो इंफॉर्मेशन सही से शेयर कर रखी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपने माइंड में रखनी है कि ये जो इंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल। अब कमर्शियल तो APK है तो कमर्शियल तो होना ही है, बट इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी आपने साथ में ऐड करना है। इंफॉर्मेशनल में ये है कि इस ऐप की जितनी भी डिटेल्स हैं, इस ऐप से रिलेटेड, ट्रैफिक राइडर से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर सर्च करके दिखाता हूं, आपने इनको लाजमी से सॉल्व करना है। मैं अगर यहां पर सर्च कर लूं ट्रैफिक राइडर के नाम से, ठीक है, सो यहां पर देखें जी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग पूछना चाहते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे लोग चीजें सर्च कर रहे हैं। ये देखिए ये वाली चीजें हैं जो रिलेटेड सर्चेज हो रही हैं, ठीक है। ट्रैफिक राइडर के बारे में, अनलिमिटेड मनी के बारे में, ट्रैफिक डाउनलोड फॉर PC, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो, अलहदा से ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो। ये एक ऐसी मतलब के चीजें हैं जिनको आप करोगे तो आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट होगा। तो आपने क्या करना है, टाइटल देना, उसके बाद आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है, इमेजेस वगैरह यूज करनी है, ये सब चीजें इस तरह का टेबल वगैरह आपने ये आप प्ले स्टोर से ले लीजिएगा, कोई इशू की बात नहीं है। कंटेंट आप टूल की मदद से भी लिख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार पता नहीं टूल वाला कंटेंट रैंक होगा या नहीं, बट होगा। लेकिन यार देखो आप अब फॉर एग्जांपल देखो यार टूल वाला कंटेंट भी रैंक होता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि यार हम कोई भी चीज है ना, ठीक है, अगर गूगल भी है या कोई भी एक आम पर्सन भी है, ठीक है, वो भी अगर किसी चीज को पढ़ता है ना तो उसको समझ नहीं आती ना तो वो समझता है कि यार पता नहीं ये क्या चीज लिखी हुई है। गूगल के जो सिस्टम है ना, एल्गोरिथम सिस्टम, वो भी इसी तरह ही काम करता है। वो एक्चुअल में जो भी कंटेंट आप लिखोगे ना, आपने ये जो वो चीज देखनी है कि भाई एटलीस्ट आप खुद पढ़ो तो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। जब आप खुद पढ़ के आपको समझ आ रही है तो समझो गूगल को भी समझ आ रही है, गूगल उस कंटेंट को रैंक करेगा। भाई जिस मर्जी टूल से लिखो, जब आपको समझ आ रही है ना कि ये क्या चीज लिखी हुई, एक्चुअल में पता है गूगल कंटेंट क्यों नहीं रैंक करता, कि भाई वो कंटेंट जो टूल वाले होते हैं ना वो इस तरह का कंटेंट लिख के देते हैं। एक तो स्पैमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा करते हैं, और सेकंड नंबर पर वो कंटेंट इस टाइप का लिखते हैं कि भाई पढ़ने वाला को खुद समझ नहीं आ रही होती कि पता नहीं ये क्या लिख दिया है, ठीक है, वो बस हम कॉपी करते पेस्ट कर देते हैं।
तो गूगल के जब क्रॉलर सिस्टम उसको क्रॉल करते हैं ना, इंडेक्स करते हैं, तो तब वो उनको पता चलता है कि ये कंटेंट किस टाइप का लिखा गया है और इसके एक्चुअल में इंटेंट क्या है। ठीक है, सो ये आपने माइंड में रखनी है चीज कि आपने कंटेंट क्वालिटी वाला लिखना, बस एक ये काम आपने कर देना, बाकी सारा काम गूगल करके आपको रैंक कर देगा। वापस आते हैं यहाँ पर, देखिए जो उसने लिखा हुआ अबाउट ट्रैफिक राइडर और ट्रैफिक राइडर ग्राफिक्स वगैरह और इन सब चीजों के बारे में लिखा है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज और माइंड में रखनी है कि आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, मतलब कि आपका जो मेन फोकस कीवर्ड होगा वो होगा जी ट्रैफिक राइडर मोड एपीके। अब आपने बार बार मोड एपीके का लफ्ज यूज नहीं करना है, ट्रैफिक राइडर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐप का नाम है, इसके बारे में जब आप बता रहे हो तो जाहिर है ट्रैफिक राइडर तो यूज होगा। बट जो मेन कीवर्ड है ट्रैफिक राइडर मोड एपी, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, इस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको कोई हेडिंग दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए जी वो लिख देता जी अबाउट ट्रैफिक राइडर मोड एपीके। ठीक है, तो ये क्या होता है उसका, वो कहता है कि मेरा कीवर्ड ज्यादा, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना होगा कहते हैं जी कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए। टोटली रॉन्ग आपको गाइड करते हैं भाई। कीवर्ड जितना ज्यादा आप यूज करोगे, गूगल जो उसको कंसीडर करेगा स्पैम में। गूगल समझता है कि ये बंदा जो वो कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है, स्पैमिंग कर रहा है, तो वो गूगल आपको निकाल देगा। ठीक है, आपने ये माइंड में रखना है कि कभी भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। एंड इसके अलावा इस टाइप का अपने कंटेंट लिखना है, कंटेंट लिखने के बाद आपने इसको जो वो पब्लिश कर देना है। एफएक्यूज वगैरह सेम आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। ये देखिए जिस तरह का इन्होंने लिखा हुआ है सेम आप इसी तरीके से कर सकते हो। जनरेट प्रेस थीम यूज की गई, डीएमसी एक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस बनाए गए, कोई ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, आपने एक डोमेन भी परचेज कर लिया, आपने एक वेबसाइट बना भी लिया, वेबसाइट के लिए कंटेंट भी लिख लिया है, आपने सब चीजें रिसर्च भी कर ली। अब बात आती है कि भाई हम इस वेबसाइट को रैंक किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है, अब इस वेबसाइट पे कोई ज्यादा ऑफ पेज नहीं की गई है, जैसे एक बैकलिंक लिया गया है, लेकिन फिर भी ये वेबसाइट रैंक है। ठीक है, उसके रीजन ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला पेश किया गया और इसके ऊपर कंपटीशन कोई नहीं है। गूगल ज्यादा रिकमेंड करता है ईएमडी डोमेन्स को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ईएमडी डोमेन परचेज करके कंटेंट थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पब्लिश कर देना, तो आपकी जो वेबसाइट है वो इंशाल्लाह फ्यू डेज तक रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। और आफ्टर 1 मंथ आप आहिस्ता आहिस्ता बैकलिंक बना लीजिएगा। बैकलिंक बनाने का तरीका ये होता है कि आप आउटरीच करें किसी अच्छी वेबसाइट को, या किसी भी अच्छी वेबसाइट से अगर आपको प्रोफाइल बैकलिंक्स मिलते हैं, कमेंट्स बैकलिंक्स मिलते हैं, उसके बाद सोशल बैकलिंक्स होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बैकलिंक, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू बैकलिंक लेते हो, किसी अच्छी क्वालिटी वाली और अथॉरिटी वाली साइट से आप डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक ले सकते हो। आपकी वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना, रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, भाई अर्निंग का क्या सोर्स होगा। भाई अर्निंग के लिए सबसे पहला जो सोर्स होता है वो होता है जी गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के थ्रू जो वो आप इजीली अर्निंग कर सकते हो। अगर आप गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम आती है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका अल्टरनेटिव बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको यूज कर सकते हो। जैसा कि अभी रिसेंटली एक मोनीटैग के नाम से एक वेबसाइट चल रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, मैंने सर्च कर लिया मोनीटैग के नाम से, ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर जो वो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, सॉरी ये वाली, ये वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर जो वो आप अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो और इसके ऊपर आप आसानी के साथ अपनी वेबसाइट के ऊपर जो वो मतलब कि उसको मोनेटाइज करवा सकते हो। इसके लिए अगर आपको चाहिए हो वीडियो तो मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। यहाँ पर इनके जो वो आप देखें, यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं इनके, आप इनके एड्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पुश नोटिफिकेशन के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हो और इससे एक आप ह्यूज अमाउंट जो वो जनरेट कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर आप अगर आपको वीडियो चाहिए आप वीडियो में मुझे बता दीजिए। देखिए पॉप एड्स भी आप यहाँ से रन कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर साइडों पर, और ये टोटली इसी तरह ही वर्क करता है जिस तरह गूगल एडसेंस वर्क करता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो वो गूगल एडसेंस को ही दीजिएगा, एंड इसके अलावा आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये थी वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी। होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और यार अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, क्योंकि मुझे अभी के टाइम में आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि यार हम इस हाइप को, जो एक हाइप क्रिएट की गई है, हर बंदा ही अपना कोर्स बेचने में लगा हुआ है, हर बंदा एक कोर्स करवाने में लगा हुआ है, बस पैसे आ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि भाई आओ हमारा पेड कोर्स करो। तो कैसे लोग हैं भाई, जब आप यूट्यूब से वीडियो बना के उसे अर्न कर रहे हो, आप ब्लॉगिंग से अर्निंग कर रहे हो, यार कितनी अर्निंग आप लोगों ने करनी, कितना पैसा कमाना है आप लोगों ने, ठीक है, कहां लेके जाना है पैसा। अगर आप चाहते हो कि यार इस चीज को मैं ब्रेक डाउन करूं, ठीक है, इस चीज को मैं खत्म करूं, लोगों को इस तरफ लेके आऊं कि भाई जो वो लोग फ्री में सिखाओ लोगों को, ठीक है, ताकि लोगों की जो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो,
ठीक है। और लोगों को ये भी, और आप जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको भी मैं श्योर दे सकूं कि यार आप लोग भी कम से कम ये चीज नोट डाउन किया करें, लोगों को बोला करें, अपने जो जिसकी भी आप वीडियो देखते हो उसको बोला करो कि यार आप, हम आपकी इतनी मोहब्बत से वीडियो देखते हैं, आपके इतने मिलियन में हमने सब्सक्राइबर करवा दिए, आपके इतने फॉलोअर करवा दिए, आप इतना यूट्यूब से अर्न कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आप हमें पेड कोर्स बेचोगे, तो फिर फायदा, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपको इतना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, तो आप खुद भी ये शौर लेके अपने अंदर, और लोगों को ये चीज गाइड करें कि भाई अब जो वो हमें फ्री में भी कोई चीज सिखा दो, और वो चीज सिखा दो जो एक्चुअल में वर्क कर सकती है, ठीक है। सो ये अब आप लोगों के हाथ में है, आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं सो कोई इशू की बात नहीं, हमारा तो ऑलरेडी वर्क चल ही रहा है, बस मैं आप लोगों के लिए कह रहा था। सो बाकी आप अपनी राय के साथ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी किया करें। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।